ठीक है। थैंक यू। बताइए क्या होगा आंसर। So resin cell to precipitate. C. No reaction. So no D, reaction D. takes place. D option. हाँ, एक और वापस से बोलना। So D option. No No reaction. reaction. D सर। हाँ, ये तो बहुत इजी है क्योंकि है ना मैग्नीशियम ऊपर आता है जिंक से, तो मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस करता है, ना कि जिंक मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम जिंक को कर सकता है, जिंक मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, तो डी वाला ऑप्शन है। सर वो लिखा नहीं था एक बार। MG। सर सुना है राजस्थान में ब्लैक फंगस को एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। हाँ, पैंडेमिक कर रहे हैं, ज्यादा केस आ रहे हैं। ये सर हो गया। ब्लैक फंगस वैसे कोई नई चीज नहीं होती है। ब्लैक फंगस वो नहीं होती, कभी कभी ब्रेड पे लग जाती है ब्लैक कलर की, ब्रेड को आप वही है, म्यूकर माइकोसिस ही है वही। हाँ, लेकिन वो वो म्यूकर वैसे फंगस ही है, लेकिन दिक्कत क्या है ना वो, हाँ म्यूटेट होके आ रहा है इस बार वो। नहीं म्यूटेट होके नहीं आ रहा, वो हमारे आसपास ही रहती है, कभी फ्रिज में लग जाती है, कभी कभी गमले में लग जाती है, कभी कहाँ लग जाती है, वो तो हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन हमारी बॉडी पे अटैक नहीं करती। लेकिन हमारी जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, वो तब अटैक करती है। तो जब स्टेरॉइड्स लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ज्यादातर जो उनमें हो रहा है, जो ऑलरेडी जो से बच के आए हैं ना कोरोना से, उनमें हो रहा है। तो नई चीज नहीं है, हमारे आसपास ही रहती है।
नहीं सर, लेकिन जो अभी इसका इंजेक्शन आ रहा था ना, लाइपोसोमल एम्फोटेरिन सी, वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। मतलब इस बारे में, मतलब इस बारे मतलब म्यूकर वो वाले में, म्यूकर माइकोसिस में उसका कोई नया इंजेक्शन अभी फिर से लॉन्च हुआ है। तो पता नहीं। ये क्यों है? सर आर और पी के बीच में क्या लिखा है आपने? RQP। यस सर। तो डी वाला एक को लिख लो। ए ऑप्शन। सर बी। सर बी ऑप्शन। बी। यस सर। अरे रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये है ना, रिडक्शन पोटेंशियल आर सबसे ज्यादा आर का है, फिर क्यू है, फिर पी है। RQP रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है। तो ये नीचे नीचे वाला जो होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो। तो मतलब Q जो है वो P का तो ऑक्सीडेशन कर सकता है, जितना नीचे होगा उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। तो Q जो है वो P का तो कर सकता है लेकिन R का नहीं कर सकता। अब R जो है वो Q और P दोनों का कर देगा, P जो है किसी का ही नहीं कर पाएगा। आई नहीं है बात समझे? Q किसका कर देगा? R का, सॉरी Q कर देगा P का, लेकिन Q जो है R का नहीं कर पाएगा। R यस सर। Q और P दोनों का कर देगा, क्योंकि जितना नीचे होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके।
Yes, sir. Yes, sir. Li plus. Copper. C. Sir, Li plus. अरे option. लैंग्वेज अच्छी तरह पढ़ो, क्या बोल रहे हो? Copper. Which of the following ions can be replaced by H plus ion? C, sir, C. ऐसा कौन सा आयन है जिसको H plus ion रिप्लेस कर सकता Sir, copper. है? ये आता है ऑर्डर, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, और यहाँ आपके हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन कॉपर को कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन कॉपर को करता है। ये तूफान तगड़ा आ रहा है हमारे यहाँ, मरे भी आ रहे हैं। सर यहाँ ठीक तो है। लाइट गई हुई है ना, लाइट ही चली गई यहाँ पर। चुप हो जाओ। ठीक है, लिख लो। विद्याधर नगर में लाइट चली गई। लिख लो। यहाँ भी सर तूफान आया हुआ है। तुम्हारा तो, तुम तो यूपी से बोल रहे हो, तो यूपी में तो तूफान तूफान है। अरे सच में सर, आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या आपको? देखिए। हाँ, अभी तो पूरे यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा सब जगह। चलो, ये तो लिख लिया। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है। अब देखो, नर्स, अभी जैसे ये आपने जो सीरीज लिखी थी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी ना, वो क्या बताती थी? क्या बताती थी? जैसे वैल्यूज बताते ना, रिडक्शन पोटेंशियल। लिथियम प्लस है, रिडक्शन पोटेंशियल Yes, बताती थी। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताती है। रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और जब कंसंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर हो, तो तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताती है, ठीक है ना। मान लो Yes, sir. जैसे आपका अभी लिथियम की क्या है, उसमें वैल्यू कुछ पता ना, लिथियम की 3.05, लिथियम की कितनी है उसमें, minus Yes. minus 3.0. -3.05 है लिथियम की उसमें, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना होगा 1 मोलर, टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस पे रिडक्शन पोटेंशियल है। मान लो मैं इलेक्ट्रोड ले लूं, ले लिया, वही लिथियम इलेक्ट्रोड ले लिया। अब यहाँ कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं है और कुछ है, तो फिर क्या करो? अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, 1 मोलर होती तो ये सीधे सीधे आप जो सीरीज है उसमें से वैल्यू पढ़ लेते, आप लिख लेते। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा, ये नहीं होगा, और कुछ होगा। तो क्या होगा, ये हमको किसने बताया, नर्स एक साइंटिस्ट था, उसने 3-4 इक्वेशंस हमें दी थी, ठीक है ना। सेल के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए 3-4 इक्वेशंस दिए जो हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उनको वो सॉल्व करता है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, पहली चीज हमारे पास ये आ गई। इसमें पॉइंट, सबसे पॉइंट है, इफ concentration of ion in which electrode is dipped is 1 molar and capital M and temperature is 25 degrees centigrade, then reduction potential value can be taken from electrochemical series, जो electrochemical series है वहां से आप रीडिंग ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम +1 और लिथियम की कितनी है -3.05, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर बट इफ, ये तो लिख लिया, Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोड के बाद क्या लिखा है? No, sir. No, sir. कौन सी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड ठीक है, is 1 molar, if concentration of ion in which electrode is dipped, concentration of ion in which electrode is dipped is 1 molar and temperature is 25 degree centigrade या 298 Kelvin, जो भी आपको, then reduction potential value can be taken from electrochemical series जो मैंने लिखा है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम +1 से लिथियम की 3.05 वहां से दी गई, ठीक है। बट if concentration is not 1 molar, then reduction potential, अब स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा, then reduction potential
will not be standard. स्टैंडर्ड नहीं होगा. स्टैंडर्ड तो कब होता है जब 1 मोलर और and now its value can be calculated from Nernst equation. Nernst equation में भी 3-4 है, लेकिन हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड. Nernst equation फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निकालना है. सर ये स्टैंडर्ड के बाद में क्या लिखा है आपने? But if concentration is not 1 molar, then reduction potential will not be standard. तो reduction potential standard होगा नहीं. ये standard तो तब होता है जब 1 molar हो. And now its value can be calculated from. And now its value can be calculated from Nernst equation for single electrode. अब Nernst equation for single electrode कौन सी है वो भी देखते हैं. वो है ये इक्वेशन. डायरेक्ट आपको याद रखनी है. ये रहा वो जो आप निकालना है वो ये है. ये स्टैंडर्ड तो आपको डालनी पड़ेगी टेबल से निकाल के. ये आपको फाइंड आउट करना है. ये कब है? जब 1 मोलर नहीं है तब. स्टैंडर्ड तो कब होती है? जब 1 मोलर है. उसकी वैल्यू तो आपको निकाल के डालनी पड़ेगी. प्लस RT अपॉन NF ln नेचुरल लॉगरिथम ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट. अभी क्या क्या चीजें हैं वो सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे. अभी ये नर्स्ट इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए. ये क्या बताता है? रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन concentration of iron is not 1 molar. और रिडक्शन पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड का साइन लगी रहा है. जब 1 मोलर हो तो उसकी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी. RT, यहाँ R क्या होता है? गैस कांस्टेंट. Gauss constant. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. T क्या होता है? Temperature. टेम्परेचर इन केल्विन. और F क्या होता है? F होता है आपके फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9650. क्या होती है इसकी? 9650. ये लिख लिया है? लिख लो. यस सर लिखिए. No, sir, 2 minutes. लिख लिया? सर मेरी वीडियो बार बार बंद होती जा रही है. वो इसलिए क्योंकि आपके थोड़ी स्पीड ओवर होगी ना. 2 मिनट से लिखा नहीं है. लिख लो आराम से, कोई जल्दी. लिख लिया? यस सर. और क्या था बाकी? F फैराडेज कांस्टेंट. F जो था वो आपके फैराडेज कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम. ठीक है ना. तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा वैल्यूज रखते हैं इसमें. R की वैल्यू क्या निकलती है?
एनर्जी की टर्म्स में, तो एनर्जी की टर्म्स में 8.3 अच्छा एक काम करते हैं पहले इसको नेचुरल लॉगरिथम है ना, तो log 10 में कन्वर्ट कर देते हैं नेचुरल लॉगरिथम में फिलहाल तो इसको कन्वर्ट log 10 में कर देते हैं, ठीक है ना, तो सही रहेगा। कन्वर्ट इनटू log 10, log 10 में कन्वर्ट कर दिया तो अपने पास है क्या, ई रिडक्शन, ई स्टैंडर्ड रिडक्शन प्लस, अब जब नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 लगाना पड़ता है NF, और ये RT ऊपर रहेगी, लॉग वही ऑक्साइड स्टेट अपॉन रिड्यूस, बता देंगे अभी ऑक्साइड स्टेट रिड्यूस स्टेट क्या होती है, अभी सब बताएंगे धीरे धीरे सब बताएंगे। ये आर की वैल्यू क्या होती है बताना, 8.3 होती है ना एनर्जी की टर्म्स, 8.31 8.3 एनर्जी की टर्म्स में 8.3 होती है, एनर्जी की टर्म्स में 8.3 होती है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लेना है 298, एन को यूं रख देना, एफ की वैल्यू डाल देना 9650। पहले नेचुरल लॉग था, log 10 में कन्वर्ट हो गया ना, log ऑक्साइड स्टेट अपॉन रिड्यूस, ठीक है। अब सॉल्व करोगे इसको, जीरो पॉइंट जीरो फाइव 0.059 अपॉन n log ऑक्साइड स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, आपको तो ये याद रखना। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ n क्या है, ऑक्साइड स्टेट क्या है, रिड्यूस स्टेट क्या है। ठीक है, n यहाँ आपको ये बताता है, लिख लेना है सबने, यस सर। n क्या बताता है, लिख लो आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, बोल दिया करो, फिर लिख लिया। n ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड एक ही बात है, जितने लॉस्ट होंगे उतने गेन भी होंगे, है ना। जैसे मान लो कॉपर गेंद भी लिख सकते हैं, लॉस्ट और गेंद एक ही बात है, तो ऐड मत कर देना। जैसे ये है, पेन के लिए क्या जगह 2 हो जाएगी, होगी नहीं होगी, दो ही तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रोड ये वाला है, पेन के लिए क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। मान लो ये आपके हाफ ऑफ हाइड्रोजन H प्लस, पेन के लिए क्या हो जाएगी 1, एक इलेक्ट्रॉन लिया या दिया कुछ भी हो, दिया है ना, आधा मॉलिक्यूल था, मतलब एक ही एटम था, एक एटम था वो H प्लस में कन्वर्ट हो गया, पेन के लिए 1 हो गया, एक ही तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एन आपके क्लियर हो जाएगा। और अगर मान लो इसी को ये यूं लिखता, एन के लिए 2 हो जाती, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दो एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एन के लिए 2 हो जाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको एन की वैल्यू जानना जरूरी है,
दूसरी चीज हमको ये जानना जरूरी है कि ऑक्साइड स्टेट क्या होता है, रिड्यूस्ड स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडाइज स्टेट मतलब जो स्टेट है इसमें लेस इलेक्ट्रॉन, वो जैसे मान लो लिथियम है और लिथियम +1, इसमें ऑक्सीडाइज स्टेट कौन सी, ये लेस इलेक्ट्रॉन वाली, या आपके रिड्यूस्ड स्टेट है। तो आपको जानना जरूरी है कि ऑक्सीडाइज स्टेट कौन सी होती है, लेस इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है। Yes, sir. दूसरी चीज ये है कि ये जो लिखे ना तो समझ, ये जो फॉर्मूला बनाया ना, ये बहुत कलाकारी से फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये आप यहाँ सॉलिड इलेक्ट्रोड भी काम में ले सकते हैं, जैसे कॉपर +1 वाला, या गैसेस इलेक्ट्रोड भी काम में ले सकते हैं, सबके लिए फिट हो जाता है फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर गैसेस इलेक्ट्रोड है तो उसमें तो फिर तो गैस होगा, तो गैस का तो प्रेशर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ प्रेशर डाल सकते हो 180 एम, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन डाल दो, प्रेशर है तो प्रेशर डाल दो। तो अभी सब करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप लिख लो उस चीज को। this equation fits for both solid electrode, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एंड गैसेस इलेक्ट्रोड। दोनों के लिए फिट होता है, इसी फॉर्मूले में बिना किसी चेंज के आप दोनों डाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये चीज है ना, ये क्या है, ब्रैकेट में लगा रखा, मतलब ये एक्टिव मास है, ये ऑक्सीडाइज स्टेट का एक्टिव मास डालना है और रिड्यूस्ड स्टेट का एक्टिव मास डालना है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन है, मतलब एक्टिव मास डालने के लिए बोल रहा है वो। तो सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, 1, तो 1 डालना पड़ेगा। ये लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज 1। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, मतलब कंसंट्रेशन, एक्टिव मास कुछ नहीं होती, कंसंट्रेशन 1 लिया है सॉलिड है। जैसे लिथियम है, ये सॉलिड है, लिथियम प्लस है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है, तो एक्वस फॉर्म में है ना, तो कंसंट्रेशन है एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ तो इसका तो 1 डालना पड़ेगा, रेड्यूस्ड स्टेट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जबकि जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है उसका क्या हो जाएगा, जो भी होगी कंसंट्रेशन 0.1 0.3 जो भी होगी वो डालना पड़ेगा। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज 1। दूसरी चीज, कंसंट्रेशन में जो कोफिशिएंट होता था, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, ऊपर जाता था नहीं जाता था। जैसे मान लो ये है, मान लो ये है इलेक्ट्रोड आपके ये वाला है, मान लो इलेक्ट्रोड ये है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया, ये है ना इलेक्ट्रोड, कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब जो कंसंट्रेशन होगी ना, ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट ऐसे तो लिखते हो, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ये रही। अब कोफिशिएंट क्या है, ऊपर जाएगा, तो H प्लस की जो भी कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर आपको 2 लगाना पड़ेगा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर कोफिशिएंट लगा हुआ है, चाहे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में चाहे रिड्यूस्ड स्टेट में, अगर कोफिशिएंट लगा हुआ है तो वो कंसंट्रेशन के ऊपर जाता है, जाता नहीं जाता। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कौन है, H प्लस, और आगे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, तो 2 कोफिशिएंट ऊपर की तरफ जाएगा और चला जाएगा। और रिड्यूस्ड स्टेट क्या है, यहाँ गैस है, रिड्यूस्ड स्टेट क्या है, गैस है, तो गैस का प्रेशर डाल देना, 180 एम 280 एम जो भी हो डाल देना आप। सर एक बार वापस समझा दो। मैं कह रहा था कि जैसे कोई इक्वेशन है 2H प्लस एरो H2, ठीक है, तो ये तो
आपकी ऑक्सीडाइज स्टेट हो गई या आपकी रिड्यूस स्टेट हो गई। तो ऑक्सीडाइज स्टेट में क्या डालोगे, H+ की कंसंट्रेशन, रिड्यूस स्टेट में क्या डालोगे, हाइड्रोजन का प्रेशर, जो भी प्रेशर हो। लेकिन अब कॉफिशिएंट 2 है ना यहाँ, तो आपको याद है कंसंट्रेशन के ऊपर जाता नहीं जाता, कॉफिशिएंट होता है Yes. कंसंट्रेशन के ऊपर जाता नहीं Yes, जाता, sir. वैसे आपको लगाना पड़ेगा। तो आप ये एग्जांपल में लिख लो। Coefficient is put as power on concentration, और ये एग्जांपल जो ऑक्साइड स्टेट है इसको परसेंट है। इन सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस ये चीजें कंसीडर करनी है, बहुत इजी, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। लिख लिया सबने? लिखने के बाद रिकनेक्ट कर लेना।